Joseph, the four corners. और पितरों की इस आधारशिला में प्रथम इब्राहिम, फिर इसहाक, फिर याकूब, फिर यूसुफ, ये चार कोने थे। And now Abraham was the foundation of faith. अब देखिए कि इब्राहिम विश्वास की आधारशिला था। It said it had four foundations. हम कहेंगे कि चार आधारशिलाएं थीं। The foundation of faith was Abraham. विश्वास की आधारशिला इब्राहिम था। The foundation of love was Isaac. प्रेम की आधारशिला इसहाक था। The foundation of grace was Jacob. God's grace to Jacob. Anyone knows that? अनुग्रह की आधारशिला याकूब था। याकूब के लिए परमेश्वर के अनुग्रह को हर कोई जानता है। But in Joseph was perfection. मगर यूसुफ में सिद्धता थी। There's where he could set the monument. Upon not the first foundation, the second foundation, the third foundation, but on the fourth foundation. ऐसा ही था कि परमेश्वर अपने शिल्प या रचना को पहली, दूसरी और तीसरी आधारशिला पर नहीं रख सकता था, वरन उसे चौथी पर वो रख सका। Abraham portrayed Christ, of course. So did Isaac in love. Abraham did in faith. Isaac did in love. यकीनन इब्राहिम मसीह की प्रतिछाया था। इसी तरह मसीह के प्रेम की प्रतिछाया इसहाक था। इब्राहिम ने विश्वास व इसहाक ने प्रेम का नमूना पेश किया। Jacob did by his grace, because Jacob means deceiver. And that's what he was. But God's grace is with him. याकूब का मतलब है धोखेबाज, अतः उसने परमेश्वर के अनुग्रह को जाहिर किया। वो धोखेबाज था, मगर परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ था। But when it comes to Joseph, there's nothing against him. Just one little scratch. For the foundation must also be a masterpiece. मगर जब बात यूसुफ पर आती है तो उसके खिलाफ कुछ नहीं है, केवल एक छोटी सी खरोंच है, क्योंकि आधारशिला को भी सर्वोत्तम बनना है। When he told his father, the prophet, say to Pharaoh that your people are cattle raisers and not shepherds, because a shepherd is an abomination to the Egyptians. और ये खरोंच वह थी जब उसने अपने पिता से कहा था, जो कि नबी था, कि फिरौन से कहना कि तुम लोग और तुम्हारे पुरखा पशुओं को चराने वाले हैं और भेड़ों को चराने वाले चरवाहे नहीं हैं, क्योंकि मिस्री लोग चरवाहों से नफरत करते थे। But when the old prophet got before Pharaoh, he said, your servants are herdsmen. जब वो बूढ़ा भविष्यद्वक्ता फिरौन के सामने पहुंचा और उसने कहा कि तेरे दास पशुओं को चराने वाले गड़ड़िए हैं, So it scratched it, see, that's what still makes it the masterpiece. तब उस आधारशिला पर खरोंच लग गई। आप समझे, यही कारण है कि वह आधारशिला सर्वोत्तम कृति बनी। Now the foundations is laid through faith, love, grace, and to perfection, through the patriarchs. अब देखें कि चारों पितरों के द्वारा विश्वास, प्रेम, अनुग्रह से होते हुए सिद्धता तक की आधारशिला रखी गई। Now, the body work that come on to this great masterpiece was the prophets, which was the Word. अब इस बड़ी सर्वोत्तम रचना पर देह बनने का काम शुरू हुआ, जो कि भविष्यद्वक्ताओं का माध्यम था, जो स्वयं वचन थे। I hope you can read it. Where Moses was in the work of San Angelo Michelangelo rather, was a sculpture work that was dead because it had been made out of stone. मूसा की वो मूर्ति जो माइकलएंजेलो ने बनाई थी, जो शिल्पकार की कृति थी, वो मृत थी, क्योंकि वो पत्थर से बनी थी। But you're the master builder. When he got his handiwork perfected, he stepped into it. मगर यहाँ महान शिल्पकार ने जो सर्वोत्तम रचना बनाई, उसमें स्वयं उसके शिल्पकार ने प्रवेश किया, जब उसने उसे सिद्ध सर्वोत्तम रचना बना दिया। Remember, he was portrayed all times back to the Old Testament. याद रखिए कि पुराने नियम में हर जगह यीशु ही को दर्शाया गया। We find him being the rock in the wilderness. That was smitten rock in the wilderness. हम जंगल में उसे उस चट्टान के रूप में पाते हैं जिस पर चोट मारी गई। I am that rock that was in the wilderness. मैं वो चट्टान हूँ जो वहाँ जंगल में थी। But that was a stone. It had not come to its perfection yet. मगर वो एक तब पत्थर था जो तब तक सिद्ध स्थिति तक नहीं पहुँचा था। But in type form, it followed the church to draw from it that he could draw.
give life to those who he could give life to. मगर प्रतिछाया के रूप में वह जीवन जल देने वाली चट्टान थी, जिसमें से कलीसिया पानी पी सकती थी। चट्टान उनको जीवन दे रही थी, जिन्हें उसे जीवन देना था। यह आने वाले समय का नमूना था। But he was that rock in the wilderness. He had not been made man yet. He was only in type. मगर वो तब तक जंगल में एक चट्टान के रूप में था और अभी तक मनुष्य नहीं बना था, मात्र एक नमूना था। Moses saw him standing on this rock. He saw him pass by and he said it's the back part of a man. मूसा ने उसे उस चट्टान पर देखा और कहा कि मनुष्य का पिछला भाग दिखाई दिया। You see, the sculpture was presenting to Moses, which was a potential image of Christ, what the great masterpiece would look like when it was perfected. आपने देखा कि शिल्पकार मूसा को दिखा रहा था, मसीह की पूर्ण छाया दिखा रहा था कि पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाने के बाद वो महान सर्वोत्तम रचना कैसी दिखाई देगी। He injected or projected to Moses the vision of what the masterpiece is going to look like. उसने मूसा को वो झलक दिखाई कि पूरा होने पर सर्वोत्तम रचना कैसी सी दिखाई देगी। It was the back part of a man when it passed by in the wilderness. जब वह उस चट्टान पर से गुजरा तो जंगल में उस चट्टान पर मूसा को मनुष्य का सा पिछला भाग दिखाई दिया। Remember, Angelo could only cry out and smite the image and say, "Speak." याद रखिए, माइकल एंजेलो केवल अपनी मूर्ति पर चोट मारकर चिल्ला भर सकता था कि बोल। But how different it was to God, the great sculptor. मगर परमेश्वर जो कि महान शिल्पकार है, उसकी बात कितनी भिन्न है। When he made a man in his own image so perfect that it reflected him, God spoke through the image of man, showing what he would do. जब उसने एक मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, वो इतना सिद्ध था कि परमेश्वर को प्रतिबिंबित कर रहा था, तो परमेश्वर उस मनुष्य के स्वरूप में से होकर बोल उठा और उसने ये दिखा दिया कि वह क्या करने जा रहा है। God and Christ became one so God could be smote in the image. अतः इसलिए कि परमेश्वर स्वयं मारा कूटा जा सके, ताकि वो स्वयं दंड का मूल्य चुका सके। परमेश्वर और मसीह एक हो गए ताकि परमेश्वर को उसके उस स्वरूप में मारा कूटा और कुचला जा सके। He could be scarred, and that's why Isaiah said we did esteem him, smitten and afflicted of God. ताकि उसके ऊपर दाग उभराएं, और यही वजह है कि यशायाह ने कहा कि हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा समझा। Yet he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquity. The chastisement of our peace is upon him, and with his stripes we were healed. मगर वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। The perfect image of God, man, God, and Morphia had changed from supernatural to the vision. परमेश्वर वह मनुष्य का स्वरूप, यानी अंग्रेजी में GOD, गॉड एंड मोर्फिया, वह परमेश्वर मनुष्य यानी गॉड मैन, अलौकिकता के पर्दे से बाहर अब आंखों से दिखाई देने वाली स्थिति में बदल गया था। And the vision was projected into the image. और वो दर्शन अब एक स्वरूप में ढाल दिया गया था। And the image was smitten so that the supernatural could taste the feeling of death. God's perfect masterpiece. परमेश्वर की वो सिद्ध सर्वोत्तम रचना को मारा कूटा गया ताकि परमेश्वर जो अलौकिक है वह मृत्यु का स्वाद चख सके। He could not do it in Moses. He could not do it in the prophets. वह ऐसा मूसा में नहीं कर सका था और भविष्यवक्ताओं में भी नहीं कर सका था। Isaiah, who was sawed with saws till he was sawed to pieces. यशायाह में भी नहीं, जिसे आरे से चीर कर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। He could not do it in the prophets that were stoned. वह उन नबियों में भी ऐसा नहीं कर सका जिन्हें पत्थरवा करके मारा गया। He could not do it because he couldn't feel it. There was just a portion of him. वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि उनमें वह केवल अंश अंश करके रहा था और मृत्यु का स्वाद नहीं चख सका था। But in this perfect masterpiece, he was the fullness of the Godhead bodily. मगर इस सिद्ध सर्वोत्तम रचना में परमेश्वरत्व की परिपूर्णता सदैव वास करती थी। He could not only project Moses, he could project his entire being into this person and taste death for the whole human race. God's perfect masterpiece. वह मूसा में स्वयं को पूरा नहीं ढाल सका,
वो अपना संपूर्ण परमेश्वरत्व इस मनुष्य यीशु में उंडेल पाया, जो कि परमेश्वर की सर्वोत्तम रचना थी, और इसमें होकर उसने मृत्यु का वर्ण समस्त मानव जातियों के उद्धार के लिए किया। God so inspired by seeing it, He became the Redeemer of all ages, to speak for those in the backgrounds who had been before and now. परमेश्वर इस सर्वोत्तम रचना को देखकर इतना प्रेरित और उत्साहित हुआ कि वह सर्वोत्तम रचना आने वाले सभी समयों और उनके लिए जो पीछे गुजरे समय में थे और जो तब थे, सभी के लिए उद्धार करने वाला उद्धारकर्ता बन गया। All the types of the Old Testament was met in Him. पुराने नियम के सारे नमूने, सारी प्रतिछायाएं उसी में पूरी होती हैं। As I said the other day, Jehovah of the Old Testament is Jesus of the New. Yes. जैसा कि मैंने उस दिन कहा था कि पुराने नियम का यहोवा ही नए नियम का यीशु है। Bruised the serpent's head. एक वही था जो मार सकता था, एक वही था जो सांप के सिर को कुचल सकता था। His life matched exactly the life of Moses. His life matched David. उसका जीवन एकदम मूसा के जीवन से मेल खाता था, उसका जीवन दाऊद से मेल खाता था। Let's see if it was, if he's the matching piece. आइए देखें क्या ऐसा था, क्या वह वही टुकड़ा था जो मेल खा सके। Notice David, a rejected king over his own people. दाऊद को देखिए, जिसे उसके अपने लोगों ने अस्वीकार कर दिया था। He was one day while he was, his own son rose up in mutiny against him. एक दिन उसके अपने पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। And he separated and divided the armies of Israel. उसने इजरायली सेना में विद्रोह कर उसको दो भागों में बांट दिया। And David was driven by his own people from his throne. दाऊद को उसके ही लोगों ने गद्दी से उतार दिया। And on his road out, there was a man who hated him. And he's walking along there, spitting on David. जब वो नगर से बाहर जा रहा था, तो एक आदमी ने घृणा से उस पर थूका। The guard pulled his sword, said, "I'll let that dog's head stay on him. Spit on my king." दाऊद के अंगरक्षक ने अपनी तलवार खींचकर कहा, मैं इस कुत्ते का सिर अभी अलग कर दूंगा, यह मेरे राजा पर थूकता है। David said, "Let him alone." God told him to do it. दाऊद ने कहा उसे छोड़ दो। परमेश्वर ने दाऊद से कहा ऐसा कर। Don't you see? A man of sorrow, acquainted with grief. He stands like a sheep before shears dumb. क्या आप नहीं देख रहे हैं? दाऊद एक दुख में डूबा मनुष्य, कष्टों से घिरा, वह भेड़ की नाई बद होने को खामोश खड़ा है। He said that perhaps David didn't know what he was saying. देखा आपने? शायद दाऊद खुद नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। But about 500-600 years afterwards, or a little more, the son of David was going through them same streets, and he was spit upon. मगर शायद 500-600 सालों के बाद या इससे भी अधिक वर्षों के बाद दाऊद की संतान यीशु उन्हीं सड़कों पर से ले जाया जा रहा था कि उस पर थूका गया। But notice what happened when David when he became a fugitive and out of his exile, when he came back, that man begged for peace and mercy. मगर ध्यान दें कि जब अपने देश निकाले से वापस अपने राज्य में वो लौटा, तो उसी मनुष्य ने उससे दया की भीख मांगी। Even those who smote him will see him one day when he returns. जिन्होंने यीशु को मारा, वे भी उसे उस दिन देखेंगे जब वह अपने राज्य में लौट कर आएगा। We find out then in Joseph was a peculiar born boy, the last of top part of the foundation, where the masterpiece was to be built upon. तब हम यूसुफ को देखते हैं जो जन्म ही से अजीब लड़का था, जो कि उस आधारशिला का अंतिम ऊपरी भाग था जिस पर उस सर्वोत्तम रचना को खड़ा होना था। It come from faith and to love and to grace. It come to perfection. विश्वास, प्रेम, अनुग्रह से होती हुई वह सिद्धता के स्तर तक पहुंच चुकी थी। And so did it from the feet of the beginning come forth unto perfection in Christ. और इसी तरह पांव से शुरू होकर वह सर्वोत्तम रचना मसीह में जाकर पूर्ण रूप से सिद्ध बनी। Notice how that he was portrayed in Joseph, the top of the foundation, the most perfect of all of them. ध्यान दें कि यीशु मसीह किस तरह से यूसुफ में चित्रित हुआ था, जो कि आधारशिला का ऊपरी भाग और बाकी सभी से ज्यादा सिद्ध था। We find that Joseph was born to his family, and he was by the legal woman, actually, which was Jacob's wife.
हम पाते हैं कि यूसुफ अपने ही परिवार में एक वैध महिला से जन्मा था जो कि याकूब की पत्नी थी। And notice also that when he was born, his father loved him, and his brothers hated him without a cause. और ध्यान दें कि जब उसका जन्म हुआ तो उसका पिता उससे अत्यंत प्रेम रखता था, जबकि बिना कारण उसके भाई उससे नफरत करते थे। Why did they hate him? Because he was the Word. वे उससे क्यों नफरत करते थे? इसलिए कि वह वचन था। See the very foundation? See how the head of the foundation comes? Now look at the head of the body comes. आधारशिला को ध्यान से देखिए, देखें कि किस प्रकार आधारशिला बनी। अब देखिए कि आधारशिला पर बनी देह का सिर कैसे बना। Now watch the head of the bride come. अब देखिए कि दुल्हन का सिर किस प्रकार से आया। He was the Word. देखा, वह वचन था। And they hated him because he was a seer. उन लोगों ने इस कारण उससे नफरत करी क्योंकि वह भविष्यद्वक्ता था। He foresaw things and told them they happened. No matter how long it lingered, it happened just the same. उसने पहले से घटने वाली बातों को जाना और अपने भाइयों को बताया तथा चाहे कितना भी समय क्यों न लगा हो, सारी बातें उसके कहे अनुसार ही घटी। And by being spiritual, he was excommunicated from his brethren. और एक आत्मिक जन होने के नाते उसके भाइयों ने उसे अपने में से निकाल दिया। They ought to have loved him, but they hated him because he was a prophet and he was spiritual, and they hated him. चाहिए तो ये था कि वे उससे मोहब्बत करते, लेकिन उन्होंने उससे नफरत करी क्योंकि वह एक नबी था और एक आत्मिक जन था। Notice he was sold for almost 30 pieces of silver, thrown into a ditch, and supposedly be dead, but was tucked up from the ditch. ध्यान दें कि उसे लगभग 30 चांदी के टुकड़ों में बेचा गया, गड्ढे में डाला गया, सोचा गया कि वो मर गया है, मगर वह उस गड्ढे में से बाहर निकाल लिया गया। And in his time of temptation in the prison, the butler and the baker, we know that the butler was saved and the baker was lost. और जब वो जेल में था तो हमें मालूम है कि पिलाने हारा और पकाने हारा दोनों में से पिलाने हारा बचाया गया था। And in Christ's prison house on the cross, one was saved and the other was lost. Two thieves, two wrongdoers. और इधर मसीही की सलीबी जेल में दो गलत काम करने वाले डाकू थे, जिनमें से एक बचाया गया और दूसरा नाश हुआ। And we notice he was taken from his prison to the right hand of Pharaoh. और हम पाते हैं कि यूसुफ को जेल से निकाला गया और वह फिरौन का दाहिना हाथ बना। That no man could speak to Pharaoh only through Joseph. कोई भी यूसुफ के बिना फिरौन से बात नहीं कर सकता था। And when Joseph left that throne of Pharaoh, the trumpet sounded throughout Egypt. The blast went forth and said, "Bow the knee, everybody! Joseph is coming forth." और जब यूसुफ फिरौन के सिंहासन से उठकर चलता था तो सारे मिस्र में तुरही फूंकी जाती थी और गर्जना करी जाती थी कि प्रत्येक घुटना झुक जाए, यूसुफ आ रहा है। So will it be with Jesus. ऐसा ही यीशु के संग भी होगा। How he was loved of the Father and hated of them denominational brethren without a cause. किस प्रकार से उससे पिता ने प्रेम रखा, जबकि नामधारी गिरजों वाले उसके भाइयों ने बिना वजह उससे नफरत करी। He was sold for 30 pieces of silver as it was and put into the ditch supposedly to be dead. यीशु को चांदी के 30 सिक्कों में बेचा गया और कब्र के गड्ढे में ये सोचकर डाल दिया गया कि वो मर गया है। On the cross, one lost and the other saved. सलीब पर दो डाकुओं में से एक बचाया गया और दूसरा नाश हुआ। And was lifted up from the cross and set at the right hand of God in the majesty of the great Spirit, which had been reflected in him. यीशु को सलीब से उठाकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिने हाथ बिठाया गया, जो कि महान पवित्र आत्मा है, जो यीशु में प्रतिबिंबित हुआ था। And no man can speak to God only through Jesus Christ. और कोई मनुष्य यीशु के बिना परमेश्वर से विनती नहीं कर सकता। Think of it. जरा इस पर सोचिए। And when he leaves that throne, starts forth the trumpet will sound, and every knee shall bow and every tongue shall confess. और जब यीशु उस सिंहासन को छोड़ेगा और चलेगा तो तुरहियां फूंकी जाएंगी और तब हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान उसका इकरार करेगी। Remember, he was the son of prosperity. याद रखिए कि यूसुफ समृद्धि और सफलता का पुत्र था। Everything that he did prospered, wherever he was prisoner, wherever it was, it come out right. चाहे जेल में वो था या कहीं भी था, जो कुछ भी उसने किया वह उन्नति और सफलता के शिखर पर पहुंचा। And as he promised for his children, they make everything work together for the good. और क्या यीशु ने अपने पुत्रों के लिए ये प्रतिज्ञा नहीं दी है
कि विश्वासी के लिए सब कुछ मिलकर भला ही उत्पन्न होगी। Whether it was sickness, prison, death, sorrows, whatever it was, that it would work for the good to them that loved Him. चाहे बीमारी, जेल खाना, दुख, मृत्यु जो भी हो, जो उससे मोहब्बत रखते हैं उनके लिए भलाई ही पैदा होगी। He promised it. And it must be so. It's got to be there. उसने वादा किया है, ऐसा ही होना है, ऐसा ही होना चाहिए। It's figurative, spoke to us in Him. He was that perfect image of God. यीशु परमेश्वर के सिद्ध स्वरूप में था और ये वायदा परमेश्वर की अलंकारिक भाषा में है। Now, we see here also that when He comes again, अब हम यहाँ ये भी देखते हैं कि जब वह फिर से आएगा, remember Joseph by revelation saved the world by his great prophecy. याद रखिए कि यूसुफ ने प्रकाशन के द्वारा महान भविष्यवाणी करके उस समय संसार को बचाया था। The world would have died if it hadn't been for Joseph. अगर तब यूसुफ ना होता तो दुनिया भूखी मर जाती, And the world would have been dead if it hadn't been for Jesus. और इधर भी दुनिया पूरी तरह से मरकर नाश हो जाती अगर यीशु ना होता। For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। God is reserving life. परमेश्वर जीवन को सुरक्षित कर रहा है। On and on we could go. आगे हम कितने भी और लोगों को देख सकते हैं। Because He was simply the match of David. He was the match of Moses. He was the match of Elijah. He was the match of Joseph. वह ठीक सीधा सीधा दाऊद से मिलता है, मूसा से मिलता है, एलिया से मेल खाता है, यूसुफ से मेल खाता है। Everything is a portrayed or foretold by in the Old Testament matched right into that. What is it? पुराने नियम में सभी कुछ यीशु ही को चित्रित करता है। ये सब क्या है? Showing a perfect Redeemer that we can put our old dirty clothes into the laundry, go claim it again. It's been washed in the blood of the Lamb. हमें एक सिद्ध उद्धारकर्ता को दिखाया गया कि हम अपने गंदे वस्त्र, ये जीवन उसके पास ले आएं और फिर से मेमने के लहू में धुलकर साफ जीवन रूपी वस्त्र पालें।